एक जंगल था। उस जंगल में कई पंछी मेहनत करते थे। वो सब जाके फल और दूसरी चीजें लाते थे। उस जंगल के बीच में एक घर था। उस घर में आलसी कौवा बोंडू और उसकी माँ रहती थी। घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। छत भी टूटी हुई थी। उसकी माँ रोते रोते बोलती है, अरे बोंडू, बारिश का मौसम आने वाला है और तू यहाँ पड़ा हुआ है। जाके कुछ फल और लकड़ी ले आ। अरे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? हर बार की तरह सबके घर जाकर चीजें ले आऊंगा। मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कब तक ये करता रहेगा? मैं तो तुमसे थक गई हूँ। तुम्हें मेहनत नहीं, आलस करनी है बस। बोंडू खड़ा होकर गुस्से में बोलता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। बस जब देखा तब बोलती रहती हो, बस काम काम काम। तभी उसके घर के आगे से कजरी चिड़िया उड़ती हुई जा रही होती है। उसके पैर में आम पकड़े हुए होते हैं। तभी बोंडू सोचता है, अरे वाह, क्या मीठे मीठे आम लेके जा रही है। ऐसा करता हूँ कि अपने और अपनी माँ के लिए आम ले आता हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा कजरी चिड़िया के पास से फल लेके आ जाता हूँ, बाद में मजे से खाऊंगा। अरे बोंडू, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ, बस एक काम याद आ गया था। मैं अभी जंगल में जाकर आता हूँ। बाद में बोंडू जंगल में उड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद बोंडू जंगल में उड़ रहा था। तभी वो देखता है कि तोता लकड़ी से अपना घर बना रहा था। तभी वो वापस से सोचता है कि अरे वाह, अब तो लकड़ी का भी सामान हो जाएगा। तोता से कहूंगा कि मुझे थोड़ी लकड़ी दे दो, तो वो मुझे थोड़ी ना कहेगा। वो मुझे लकड़ी दे देगा और मेरा घर बन जाएगा। मेरे तो मजे ही मजे हैं। लेकिन कजरी चिड़िया के घर से आते समय ले जाऊंगा। अभी कजरी चिड़िया के घर जाता हूँ। बाद में वो उड़कर कजरी चिड़िया के घर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो कजरी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। कजरी चिड़िया के घर पर उसके बच्चे चिंकू और पिंकू आम खा रहे थे। अरे बोंडू भैया, कैसे आना हुआ? सब बढ़िया है ना? बोंडू नकली रोते हुए झूठ बोलता है, अरे कजरी बहन, क्या बताऊं। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी माँ बीमार रहती है, तो मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो माँ फल या ऐसी चीजें जल्दी ला नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मेरी कजरी बहन के पास से कुछ फल ले आऊं। अरे इतनी सी बात, क्यों नहीं, जितने चाहिए उतने फल ले जाओ। लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारी माँ को देखा था, तो वो तो ठीक लग रही थी। सच सामने ना आए, इसलिए बोंडू और जोर से नकली रोने लगता है। कजरी बहन, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि किसी को अभी बताना मत कि मैं बीमार हूँ, और मैं भी किसी को पता नहीं लगने दूंगी, ऐसा मुझसे कहा था। मुझे अभी जल्दी से घर जाना होगा। आप मुझे फल दे दो। हाँ, जल्दी से फल लेकर जाओ। बोंडू कजरी के 5 फल में से 4 फल ले जाता है और रास्ते में उड़ते उड़ते बोलता है, आज तो मजे आ गए। वो भोली चिड़िया को मैंने पागल बना दिया और ज्यादातर फल ले आया। अब उस तोते की बारी। वो उड़कर तोते के घर पर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि तोता घर पर नहीं है। अरे ये तोता कहाँ गया? ऐसा करता हूँ कि यहाँ से लकड़ी ले जाता हूँ। तोते को क्या ही पता चलेगा कि कौन ले गया। बोंडू तोते के घर से लकड़ी उठा लेता है। बोंडू उड़कर वहां से जा रहा होता है। तभी उसका एक पंख टूटकर नीचे घर पर आकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद तोता ग्रास लेकर लौट आता है और देखता है तो उसकी लकड़ी वहां नहीं थी। अरे मेरी लकड़ी कहाँ गई? मुझे याद है कि मैंने तो यहाँ ही रखी थी। तभी उसकी नजर पंख पर पड़ती है। बाद में पंख उठाकर देखता है। अरे ये पंख तो वो आलसी कौवा का लग रहा है। इसका मतलब कि मेरी लकड़ी उसने मुझे पूछे बिना चुरा ली। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर तोता आलसी कौवे बोंडू के घर जाने लगता है। दूसरी तरफ बोंडू अपने घर पहुंच गया होता है। देखो माँ, आज तेरे बेटे ने मेहनत करके आम और लकड़ी लाई है। तुम कहती थी ना कि बोंडू पूरे दिन आलस करता है, तो आज तो मैंने बहुत मेहनत से चीजें लाई है। अरे बोंडू, तू फिर से तो झूठ नहीं बोल रहा ना? अरे जब देखो तब मुझ पर शक करती रहती हो। मेरी मेहनत तुम्हें दिखती नहीं? अरे मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन बोंडू, तू हमेशा दूसरों की मेहनत की चीजें ले आता है। आगे बात ना बढ़े, इसके लिए बोंडू बहाना बनाता है। पहले माँ मुझे तुम पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ पानी लेने रसोई में चली जाती है और मटके में से पानी लेकर आ रही होती है।
तभी वो बोंडू की आवाज सुनती है। आज तो बाल बाल बचा, नहीं तो माँ मुझे पकड़ ही लेती, लेकिन मेरी चालाकी ने मुझे बचा लिया। ये बात माँ रसोड़े में खड़ी होकर सुन लेती है। अरे ये बोंडू पहले दूसरों से झूठ बोलता था, लेकिन अब मुझसे भी झूठ बोलने लगा। मैंने उसकी आवाज सुनी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। सही समय आने पर उसको सबक सिखाऊंगी, जिससे वो समझ पाए कि गलत काम नहीं करना चाहिए। बाद में माँ पानी लेकर बोंडू को देती है। बोंडू पानी पी लेता है। आज तो मैंने बहुत मेहनत की है, आज तो मैं लकड़ी भी लाया हूँ। तभी उड़कर तोता वहाँ आ जाता है। अरे आलसी कौवे बोंडू चोर, मेरी लकड़ी क्यों चुराई? तुम्हें पता है कि कितनी मेहनत लगती है लकड़ी लाने में? क्यों झूठ बोल रहे हो तोता भाई? मैंने तो मेहनत करके ये लकड़ी लाई है। वाह कौवे जी वाह, क्या झूठ बोलते हो आप तो। रुको, मैं आपको अभी सबूत दिखाता हूँ। तोता कौवे का पंख दिखाता है। ये देखकर बोंडू दंग रह जाता है। देखा, ये तुम्हारा ही पंख है ना? ये पंख मुझे अपने घर के पास से मिला। बोंडू कौवा डर जाता है और मन में सोचता है, अरे आज तो मेरी सामत आई है, ये मेरा पंख कैसे रह गया? मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना ये तोता मुझे पकड़ ही लेगा। बाद में तोते को फंसाने के लिए झूठ बोलता है। तोता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये लकड़ी सब मैं लाया हूँ, लेकिन जब मैं उड़कर घर पर आ रहा हूँगा तब रास्ते में मेरा पंख गिर गया होगा और भूल से तुम्हारे घर पर आके गिरा होगा, और तुमको लगा होगा कि मैंने तुम्हारी लकड़ी चुरा ली, लेकिन वो लकड़ी मैंने चुराई नहीं। तभी तोता सोच में पड़ जाता है और बाद में बोलता है, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन लकड़ी तुमने नहीं चुराई तो किसने मेरी लकड़ी चुराई होगी? अब ऐसा करता हूँ कि जाके नई लकड़ी लाता हूँ और अपना घर बनाना शुरू रखता हूँ। ये कहकर तोता उड़कर चला जाता है। बोंडू की माँ को सब पता होता है कि बोंडू झूठ बोल रहा है। बोंडू की माँ बोंडू से कहती है, बोंडू, तूने ये लकड़ी चुराई है ना? सच बोलना। नहीं माँ, क्यों चुराऊंगा? उसकी माँ की आंख में से आंसू आने लगते हैं। बोंडू, तू मेरी आंखों में देख और जो सच है वो बोल दे। माँ को रोते देख बोंडू सच बोल देता है। हाँ, मैंने ही लकड़ी चुराई थी। जब मैं घर आ रहा था तब मैंने देखा कि तोता घर पर नहीं था, तो मैंने लकड़ी चुरा ली। अरे बोंडू, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे मेहनत करना नहीं पसंद, और ये फल मैं चिड़िया से झूठ बोल के लाया हूँ। माँ कभी गुस्से में बोलती है, ये लकड़ी और ये फल मैं तोता और चिड़िया को वापस देकर आती हूँ। अरे नहीं माँ, वो सब मुझे चोर समझेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा? ये इज्जत तू पहले ही गवा चुका है। मैं जा रही हूँ लकड़ी और फल देने। बाद में माँ कवि दूसरे दिन उड़कर तोते के घर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद उड़कर तोते के घर के पास जाती है और देखती है तो पूरा घर बन गया होता है। बाद में तोते के घर में चली जाती है। तोता, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। थैंक यू माँ जी, लेकिन आपको यहाँ क्यों आना हुआ? माँ कवि रोते रोते बोलती है, ये लो तोता भाई, आपकी लकड़ी जो मेरे बोंडू ने चुराई थी। मुझे इस चीज का पछतावा है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? ये चोरी तो बोंडू ने की है, थोड़ी ना आपने। तोता, मुझे कजरी के घर पर फल देने भी जाना है, तो मैं जा रही हूँ। बाद में वह कजरी के घर जाने लगती है और थोड़ी देर के बाद कजरी के घर पहुँच जाती है। लो कजरी बेटा, तुम्हारे फल जो बोंडू झूठ बोलकर लाया था। अरे माँ जी, आप तो बीमार थे, तो यहाँ कैसे आए? मुझे लगता है कि ये झूठ भी तुमको बोंडू ने ही बताया होगा कि मैं बीमार हूँ। उस बोंडू को मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी माँ कवि को एक आइडिया आता है कि बोंडू को कैसे ठीक किया जाए। अरे कजरी बेटा, जब मैं अपने पंखों से तुम्हें इशारा करूं तो हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसी प्लानिंग माँ जी? वो तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। बस मैं इशारा करूं तो तुम समझ जाना। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तूफान की वजह से कौवे का घर हिल रहा था और घर में पानी भी आ रहा था। दोनों कोने में बैठे हुए थे। माँ कवि गुस्से में बोलती है, अरे बोंडुआ, मैंने कहा था ना कि जाकर कुछ मेहनत कर ले। आज मेहनत की होती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। हमारे घर में कितना सारा पानी भर गया है। अरे माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बारिश तो थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगी। बारिश शुरू हुए 6 घंटे हो जाते हैं। माँ, ये तो बारिश रुक ही नहीं रही, हमें कुछ करना ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा था,
लेकिन बोंडू तुम्हें ही नहीं मानना था। अब पछताओ। तभी एक जोरदार आंधी आती है। अब पूरा घर हिलने लगता है। अरे माँ, हमें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये घर कभी भी गिर सकता है। दोनों उड़कर घर के बाहर आ जाते हैं। तभी एक जोरदार आंधी वापस से आती है और घर को गिरा देती है। देखा बोंडू, आज तुम्हारी मेहनत ना करने की वजह से हमारा घर कच्चा रह गया और गिर पड़ा। अब क्या करें माँ, अब किसी के घर पे जाना होगा। चलो मेरे साथ। तो उड़कर तोते के घर जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर तोते से कहते हैं, अरे तोता भाई, हमारा घर टूट गया, हमें यहाँ रहने दो। वाह कौवे जी वाह, पहले तो मेरी लकड़ी चुराई और अभी मेरे घर में रहने की बात कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा गुस्सा तुमको सहन करना पड़ेगा। बोंडू और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं और आसमान में उड़ते हुए कहते हैं, आज तूने मेहनत की होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। वह उड़कर कजरी के घर पहुंच जाते हैं और कजरी से कहते हैं, अरे मेरी प्यारी सुंदर कजरी बहन, हमारा घर टूट गया, हमें यहाँ रहने दो। माँ कभी कजरी को अपने हाथों से इशारा करती है और कजरी समझ जाती है कि बोंडू को यहाँ नहीं रहने देना। अरे बोंडू भाई, तुमने मुझसे झूठ बोला था और अभी भी तुम्हें यहाँ रहना है। तुम यहाँ से चले जाओ और मांझी, आप यहाँ रह सकते हो। कजरी बहन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं बस एक कोने में बैठा रहूंगा। मैंने कहा ना बोंडू भाई, तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हारी माँ रह सकती है लेकिन तुम नहीं। बाद में बोंडू कजरी के घर से चला जाता है और वह अकेला आसमान में उड़ रहा होता है। अरे अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है और ऐसा ही रहा तो मैं बारिश में कैसे बचूंगा? ऐसा करता हूँ कि चंपा चाची के घर जाता हूँ। तभी सामने से चंपा चाची आती है। अरे बोंडू, कहाँ जा रहे हो? चंपा चाची, मैं आपके घर ही जा रहा था। इतनी बारिश में मैं बाहर कैसे रहूं? अरे मैं तो अपने बेटे के घर पर जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं बोंडू। चंपा चाची वहाँ से चली जाती है और बोंडू उड़ता उड़ता जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। अरे ये किसका घर है? पहले तो मैंने ये घर नहीं देखा। उड़कर उस घर में चला जाता है। वहाँ एक चिल होती है। बोंडू डर जाता है, लेकिन बारिश के कारण वो चिल से पूछता है, चिल भाई, बारिश हो रही है तो मैं आपके घर में रह सकता हूँ? तब चिल मन में सोचता है, आज तो बारिश हो रही है और शिकार भी करना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसा करता हूँ कि इस कौवे को मेरे घर में रखता हूँ, सही समय में इसका काम तमाम कर दूंगा। वह कौवे से कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं, वो घोंसले में तुम सो जाओ। बोंडू थका हुआ होता है, वह घोंसले में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद चिल सही मौका खोज लेता है। अब इस कौवे को रस्सी से बांध देता हूँ और अपनी दावत मनाता हूँ। चील कौवे को रस्सी से बांध देता है और कौवे की नींद भी खुल जाती है, लेकिन तब तक रस्सी बंध चुकी होती है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक पतीले में पानी गर्म करता हूँ और मरी मसाला भी डालता हूँ। आज तो मजा आएगा। दूसरी तरफ कजरी के घर में बोंडू की माँ कजरी से कहती है, अरे कजरी बेटा, बहुत टाइम हो गया है और बोंडू अब सबक भी सीख चुका होगा। चलो हम जाकर उसको ले आते हैं। चिंकू और पिंकू, तुम दोनों यहाँ रहो, मैं और माजी जाकर बोंडू भैया को लेकर आते हैं। माँ, मैं और पिंकू दोनों आएंगे, हमें भी ले चलो। नहीं बेटा, बारिश बहुत हो रही है और थोड़ी सी आंधी भी है, तुम दोनों यहाँ रहो। बाद में कजरी और कौवे की माँ आसमान में उड़ जाते हैं। बोंडू को खोजते खोजते बहुत टाइम हो जाता है और बारिश भी रुक जाती है। अरे मेरा बोंडू कहाँ गया? कब से ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा। तभी सामने से चंपा चाची अपने बेटे के घर से वापस आ रही होती है। चंपा चाची, मेरे बोंडू को आपने देखा है क्या? हाँ, मैंने देखा है। जब अपने बेटे के घर पर जा रही थी तब वो चिल के घर के पास था। चिल का घर? चिल हमारी जंगल में कब आई? कुछ ही दिन पहले मेरे घर के पास चील का घर बना है। तुम ऐसा करो कि मेरे घर की ओर जाओ, तुम्हें चील का घर मिल जाएगा। वह उड़कर चिल के घर के पास पहुंच जाते हैं
और देखते हैं कि बोंडू को रस्सी से बांधा हुआ है और चिल एक पतीले में सब्जियां डाल रहा होता है। ये चिल ले तो मेरे बोंडू को पकड़ लिया है। ऐसा करते हैं कि इसके पीछे जाकर उसको डंडा मारते हैं और उसको बेहोश कर देंगे। कजरी चिड़िया हाथ में डंडा लेकर चलकर जाती है और चिल को मारती है और चिल बेहोश हो जाता है। माँ कवि बोंडू को छुड़ाती है। बोंडू रोते रोते बोलता है, माँ, मैं मेहनत नहीं की और आज इस चील ने मुझे पकड़ लिया था। आज मेरा काम तमाम कर देता। आगे से मैं आलसी नहीं, लेकिन मेहनत करके अपना घर अच्छा बनाऊंगा। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा और तुम्हारी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दो। कई दिन बीत जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। अब बोंडू मेहनत करने लगता है। वह जंगल से लकड़ी भी लाता है। जो आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।